आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अब भी पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कल मैं एक बड़े नेशनल चैनल पर गया जहां पे वर्ल्ड न्यूज चलाई जा रही। आप इसको तवज्जो से सुनिएगा। वो वर्ल्ड न्यूज उसके यहां काफी चलाई जा रही है, यूक्रेन पर और तमाम दुनिया के मसाइल पर। जब उन्होंने कहा मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, हमने कहा अच्छा। तो कहा लेकिन आज आप भी अभी भी गाजा पर बात कर रहे हैं और फिलिस्तीन पर बात कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी बात, आप एक एक घंटा। अब तो वहां किस मतलब कैसे आप बात कर लेते हैं? मतलब आप इसको समझिए, उनकी नजर में गाजा में अब कोई मसला ही नहीं है, फिलिस्तीन में कोई मसला ही नहीं है। मतलब जंग बंदी हो गई, एक बातचीत हो गई, बात खत्म। यानी अब वहां की कोई बात न की जाए। क्यों क्यों बात न की जाए? वहां अभी भी हमले हो रहे हैं। आप लेबनान में देखिए, खाना पानी गाजा के लोगों का बंद है। पिछले 2 हफ्ते से वहां की बिजली काट दी गई, वहां पानी की जो सप्लाई लाइन है उसको काटने की धमकी दी गई है। लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। लेकिन ऐसा मीडिया का तबका है जो यह समझता है कि अब वहां कोई मसला ही नहीं। फिर सबसे बड़ी तलवार जो अमेरिका ने लटका रखी, सबसे बड़ी तलवार जो नेतन्याहू ने लटका रखी है, वो ये कि किसी तरह से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाए। कभी कहते हैं कि इंडोनेशिया इन्हें भेजा जाए, कभी कहते हैं कि क्यों नहीं इन्हें जॉर्डन भेज दिया जाए, मिस्र भेज दिया जाए। और जब प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है, तो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि गाजा जो है वो जन्नत की तरह हो जाए। वाह, जन्नत की तरह हो जाए। मतलब गाजा से मोहब्बत है, लेकिन गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है। उन्हें गाजा चाहिए, लेकिन गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन नहीं चाहिए। यह कौन सी चाहत हुई? यह कौन सा अपनापन हुआ? यह कौन सी इंसानियत और इंसाफ की बात है? आप बताइए। अभी मैंने देखा, मैं शॉक्ड रह गया कि फिर बयान आया है अमेरिका बहादुर की तरफ से, और वो ये कि तमाम फिलिस्तीनियों को, और यही वजह है, आप देखिए कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में मुसलसल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मुसलसल वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है। यह है क्या? इसके पीछे मकसद क्या है? हमारे साथ जल्द फदील अहमद साहब जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है मैं समझ रहा हूं। और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम ये जो हमारा शो है वो उस वक्त तक हम इसको इसी तरह से इंशाअल्लाह रन करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, कि जब तक फिलिस्तीन का मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं हो जाता। लेबनान में फिर हमला हुआ है, सीरिया में खाना जंगी है, लोग मर रहे हैं, साजिशें अपने शबाब पर हैं, चाहे वो अमेरिका की हो या इजराइल की हो। और मुस्लिम मुल्क खामोश तमाशाई बने हुए, नहीं बोल रहे।
जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। अब ये कौन सा दीन, मैंने पहले भी कहा था, कौन सा सबक पढ़ के आए, कौन सा कुरान पढ़ के आए हैं, कैसे ये अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ परवीन गुलबशाह, जयदीप सिंह बुंदेला, गौहर बादशाह, फिरोज खान, रईस अंसारी, अब्दुल सलाम, मैनुद्दीन सलमानी, मोहम्मद अरशद खान, दाली 001, यूनुस चोरवारा साहब, बशीर अहमद बाबा खान, मोहम्मद रईस, जसीर रजा, आरिफ सैफी और तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और ये जो गुफ्तगू है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बार बार बात आ क्यों रही है, ये क्या तमाशा क्या है? कभी वहां पे अरब लीग की मीटिंग होती है तो 53 करोड़ का, 53 अरब डॉलर का वहां पे प्रोजेक्ट सामने आ जाता है। बड़ी अच्छी बात होती है कि साहब चलिए, कम से कम कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ उम्मीद की किरण वहां पे जगती है। हमास भी खैर मकदम करता है, हालांकि शक की नजर से वो इस चीज को देखता है, और उसकी वजह बहुत मुनासिब है, उसकी वजह बहुत साफ है, उसमें दो राय नहीं है। और यही वजह है, आप देखिए आखिर क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, और बहुत जल्द फजील साहब जुड़ जाएंगे। यहां पे आप देखिए, फिलिस्तीनियों को गाजा ही नहीं, अरब से भी बाहर करना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका, इजराइल ने 3 मुस्लिम देशों से शुरू की बातचीत। आप बताइए, अब ये तो बिल्कुल अल्टीमेट मामला हो गया। कौन से मुल्क हैं, मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूं। तिल अवीव से खबर है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बयान का आना, ये इंतहाई शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। और यहां पे आप देखिए, एक बड़ी खबर की तरफ भी इशारा हो रहा है। यूनुस चोरवारा साहब ने रशिया और चाइना के ईरान को खुला समर्थन, दोनों ने कहा ईरान परमाणु बम बनाता है तो ईरान को हमारा फुल सपोर्ट है। मुमताज भाई, हम सब आपके साथ हैं, फिलिस्तीन का मसला होने तक आप जरूर, मैं इसे यकीनन, और मिडिल ईस्ट पे खास तौर से एक ओपन डिबेट, एक ओपन बातचीत बहुत जरूरी है, जहां पे पैरेलल गुफ्तगू हो, सही सही बातें हों, सही सही मसाइल उठाए जाएं। मेरी यही मंशा है, मेरी यही कोशिश है, और आप सब हमारे साथ हैं। मुझे इस बात का अंदाजा जयदीप साहब है, मुझे इस बात का यकीन है कि आप सब हमारे इस सफर में साथ रहेंगे। जहां तक हमारी हिम्मत साथ देगी, हम पूरे हौसले के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मसले को उठाते रहेंगे। अपडेट देने का काम हम इसी तरह से करते रहेंगे। और आप देखिए, तिल अवीव से ये खबर आई है, कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन एक बड़े अखबार ने, नवभारत टाइम्स की तरफ से ये खबर है, अमेरिका और इजराइल ने गाजा के लोगों को पूर्वी अफ्रीका में बसाने का प्लान तैयार किया। अब आप देख लीजिए,
अभी क्या बात कल हो रही थी, अभी जब मैंने अब्दुल बारी साहब से बात की, अभी वो आएंगे, जब मैंने उन्हें ये बताया तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे सब फर्जी बातें, ये सब गलत बातें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कैसे ऐसे हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि हम तो गाजा के लोगों को निकालना ही नहीं चाहते, लेकिन बात गाजा के हद तक नहीं है, बात पूरे फिलिस्तीन की, पूरे फिलिस्तीन की। और वही फिर बात आती है ग्रेटर इजराइल की। फिरोज खान साहब लिख रहे हैं, मुमताज भाई अमेरिका के 2000 फौज का क्या हुआ, गाजा में गुम हुई थी, 2000 नहीं 200 की बात थी फिरोज खान साहब, और अभी उसका कुछ भी पता नहीं चला। यहां पे अमरीश मिश्रा की जुबानी रशिया एंड चाइना ईरान को खुला समर्थन नहीं, वो तो अभी जो ड्रिल हुई है वो भी आप देख सकते हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ईरान भी बहुत चाक चौबंद है, किसी के भरोसे पर कोई कदम वो उठाएगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, हु इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी, और वो जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत है, वो किसी के कहने से कि हम तुम्हारे साथ हैं वीर तुम बढ़े चलो इस पर वो यकीन करने वाले नहीं। और आगे हम बढ़ते हैं इस खबर आप तक ये जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से बात शुरू की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को पड़ोस के जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में बसाकर गाजा पट्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्या तमाशा, शर्म नहीं आ रही है। और दुनिया क्या इस तरह से होगी कि कहीं से किसी भी आदमी लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा? तो फिर सबसे पहले तो इजरायलियों को निकालना चाहिए वहां से, यहूदियों को वहां से निकालना चाहिए। क्या काम है उनका? आप बनाइए जो आपको बनाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, भी मैं बात करूंगा। इस योजना को अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने अब गाजा वासियों को अफ्रीका ले जाने की योजना पर काम करने के इशारे दिए, संकेत दिए। ये अपने आप में एक बड़ी रिपोर्ट के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, बड़ी रिपोर्ट के तौर पर इसको हम समझ सकते हैं। और बहुत जल्द फजील साहब हमसे जुड़ेंगे, न जाने क्या हो गया फजील साहब को, कहते हैं कि बस आ रहे हैं और फिर आते नहीं हैं, अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। बहरहाल जब वो जुड़ जाएंगे उनका हम इस्तकबाल कर लेंगे, लेकिन जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आगे इसके बात है कि ये बात यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी जो बातचीत है वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और पेश करना बहुत जरूरी है। पेश करना इसलिए जरूरी है ताकि मजीद उस पर गुफ्तगू। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह राजनयिक पहल खुफिया तौर से की जा रही है, खुफिया तौर से। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने सोमालिया और सोमालीलैंड से संपर्क की पुष्टि की है, यानी उनसे राब्ता कायम किया है। इसकी तस्दीक जो है वो इजरायली और अमेरिकी अफसरान ने कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने सूडान से संपर्क की बात को कबूल कर लिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं, वादे नहीं है कि बातचीत किस स्तर पर हुई है और इसमें कितनी प्रगति हुई है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बातचीत में इजराइल मुख्य भूमिका निभा रहा है। जानकारी के मुताबिक सूडान ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वही सोमालिया और सोमालीलैंड ने ऐसी कोई बातचीत होने से इनकार किया। अब आप ये देखिए रिएक्शन। और दूसरी चीज ये कि अभी 3 दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी और उसमें जो अमेरिका के नुमाइंदे थे उन्होंने हमास से बातचीत करते हुए इजराइल को फटकार लगाई थी कि मैं हर बात इजराइल की क्यों मानूंगा, इजराइल हमें डिक्टेट करेगा कि हम इजराइल को डिक्टेट करेंगे। ये बात सामने आई थी और यह था कि गाजा के लोग वहीं रहेंगे, 1-2 किलोमीटर फासले पर वो बस जाएंगे ताकि वहां तामीराती काम आए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अमेरिका इस बात से मुतमईन हो गया था कि जो अरब लीग के ममालिक हैं, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और कतर, इन्होंने जो 53 अरब डॉलर की योजना पेश की थी तो उससे अमेरिका मुतमईन है कि चलिए आप जो है बसा लीजिए। फजील साहब आ गए हैं, मैंने एक रिक्वेस्ट और भेजी थी कि आप तशरीफ ले आए, उसके बाद बारी साहब आ जाएंगे। बारी साहब ने कहा 11 बजे तक आऊंगा। और आगे मैं थोड़ा से कि क्या बातें यहां पे आप देखिए, सूडान उत्तर अफ्रीकी के उन देशों में से है जिसने 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा करके उसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य किए थे। 2 सूडानी अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर एपी से कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने के बारे में सैन्य नेतृत्व वाली सरकार से संपर्क किया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सूडानी सरकार ने इस विचार को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया है। यहां सोमालीलैंड 3 दशक पहले सोमालिया से अलग हो गया था, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। सोमालिया अभी भी सोमालीलैंड को अपना क्षेत्र मानता है। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर जोर दिया है। ऐसे में अमेरिका मान्यता के बदले फिलिस्तीनियों को बसाने का दबाव डाल सकता है। हालांकि सोमालीलैंड के अधिकारियों ने इस संबंध में बातचीत से इनकार कर दिया है।